नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। 6 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने एक फैसला लिया था जिसके कारण आम आदमी पार्टी में अब तक का सबसे बड़ा विद्रोह देखने को मिला था। उस समय आम आदमी पार्टी के टॉप लीडरशिप में शामिल कुछ नेताओं ने अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ा था और यह फैसला दिल्ली के 3 राज्यसभा सीटों के लिए था। और इसी के बाद वहां पर जो विद्रोह आम आदमी पार्टी के अंदर मचा, उससे अरविंद केजरीवाल को थोड़ी मुश्किलों का सामना तो करना पड़ा था। हालांकि बिजली, पानी, सब्सिडी, छूट, मुफ्त ये योजनाओं के आधार पर केजरीवाल लगातार सत्ता में रहे, लेकिन उनकी मुश्किलें इस बीच बढ़ती रही और आज फिर से वैसे ही दोराहे पर अरविंद केजरीवाल खड़े हैं जो उस समय से ज्यादा बड़ी समस्या पैदा कर सकता है, और वो है दिल्ली में फिर से राज्यसभा के सीटों के लिए होने वाला चुनाव। 3 सीटें राज्यसभा की दिल्ली के अंदर है और उसमें पिछली बार जो अरविंद केजरीवाल ने 3 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार तय किए थे, उसमें 2 उम्मीदवारों पर हंगामा हुआ आम आदमी पार्टी के अंदर। उसमें से एक उम्मीदवार सुशील कुमार गुप्ता थे और दूसरा नारायण दास गुप्ता। हालांकि संजय सिंह को जो नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से, उस पर ज्यादा विवाद नहीं था क्योंकि वो पार्टी के फाउंडर मेंबर थे और आम आदमी पार्टी में लगातार वो काम कर रहे थे, इसलिए उन पर ज्यादा विवाद नहीं था। और इसलिए जो हंगामा खड़ा हुआ एनडी गुप्ता और सुशील कुमार गुप्ता के राज्यसभा भेजे जाने के पीछे, उसमें कुमार विश्वास जैसे नेता ने पार्टी छोड़ दी, आशीष खेतान ने पार्टी छोड़ दी और आशुतोष ने भी पार्टी छोड़ दी। यही नहीं, कई और नेता इन लोगों के इर्द गिर्द जो थे उसने पार्टी छोड़ी थी। अरविंद केजरीवाल को एक ऐसे संकट की स्थिति पैदा हो गई थी केजरीवाल के सामने, जिसके कारण उनके पास कोई चेहरा नहीं था मीडिया में भेजने के लिए, कोई चेहरा नहीं था जिसके आधार पर वो नए परसेप्शन क्रिएट कर सके। मीडिया में कोई तर्क देने वाला, आम आदमी पार्टी के तरफ से बोलने वाला बचा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल ने एक नई पीढ़ी पैदा की, सौरभ भारद्वाज को आगे बढ़ाया, अतिशी मरलेना को आगे बढ़ाया और कुछ और नेताओं को धीरे धीरे मीडिया में प्लेस करते गए। लेकिन अब फिर से वही स्थिति होने वाली है। उसमें 2 तरह की परेशानियां आम आदमी पार्टी के सामने है और इसलिए ताबड़तोड़ मीटिंग हो रही है आम आदमी पार्टी के अंदर। नेताओं ने बोलना शुरू कर दिया है बिना नाम बताए, मीडिया से भी बात कर रहे हैं कि इस बार तो केजरीवाल के उस फैसले का इंतजार है जिसमें फिर से संजय सिंह को राज्यसभा भेजा जाता है या नहीं, या फिर एनडी गुप्ता और सुशील कुमार गुप्ता को राज्यसभा भेजा जाता है या नहीं, या फिर दिल्ली के अंदर कौन से नेता बचे हुए हैं जिसको वो राज्यसभा भेजेंगे, क्योंकि दिल्ली के जितने बड़े नेता हैं उसे तो उन्होंने पंजाब से राज्यसभा भेज दिया जो उनके करीबी माने जाते थे। उसमें राघव चड्ढा का भी नाम है और संदीप पाठक का भी नाम है, ये दोनों केजरीवाल के नजदीकी। और राज्यसभा भेजने की बारी आई, हड़बड़ी इतनी कि 2 महीना 1 महीना नहीं रुक सकते, बल्कि पंजाब से इन लोगों को राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। अब स्थिति दूसरी बार खराब हुई है। चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया, चुनाव होगा दिल्ली के 3 राज्यसभा सीटों के लिए, जिसमें संजय सिंह की सीट है, सुशील कुमार गुप्ता की है और नारायण दास गुप्ता की है। इन तीनों के कार्यकाल जो है वो 27 जनवरी को खत्म होने वाले हैं और उसके पहले 19 जनवरी को चुनाव होना है। चुनाव आयोग ने यह कह दिया है कि 9 तारीख को अब नॉमिनेशन का अंतिम तारीख होगी, डेट होगा जिस तक सब लोग नॉमिनेशन करवा सकते हैं अपनी पार्टी के तरफ से। हालांकि दिल्ली में राज्यसभा की 3 सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी के अंदर ही जानी है, किसी और पार्टी के पास इतना बहुमत नहीं है कि वो एक भी सीट ले सके। लेकिन आम आदमी पार्टी के अंदर ही संग्राम इस बात को लेकर है। अरविंद केजरीवाल जब से विपश्यना से लौटे हैं इसी बात के लिए कुछ
क्लोज सर्किट के नेताओं को अपने साथ बुला रहे हैं और अपने क्लोज सर्किल में बातचीत भी कर रहे हैं, किचन कैबिनेट तलाश रहे हैं कि कैसे इस मुसीबत से निकला जाए। क्योंकि अगर जो अनाउंसमेंट किया गया है कि 9 जनवरी तक कोई भी नॉमिनेशन कर सकता है, तो सबसे पहला नाम आया संजय सिंह के लिए। क्या संजय सिंह को फिर से राज्यसभा भेजा जाएगा? इस बात की चर्चा पार्टी के अंदर हुई और कई नेताओं ने मीडिया के सामने मुंह खोलना शुरू कर दिया बिना नाम बताए हुए। उन्होंने कहा कि हमारी चर्चाओं के बीच में यह बात हुई कि 24 जुलाई से ही जिस तरीके से परिस्थितियां पैदा हुई है और उसके बाद संजय सिंह लंबे समय से जेल के अंदर है, उनको जमानत नहीं मिल रही है, एक के बाद एक नया विवाद भी है। मोदी डिग्री मामले में भी संजय सिंह के खिलाफ वारंट जारी हुआ है, उनकी पेशी हो रही है, उसमें भी सजा हो सकती है। शराब घोटाले में संजय सिंह का सीधा नाम आया हुआ है और कोई भी अदालत से इनको जमानत नहीं मिली। निचली अदालत से लेकर ऊपर की अदालत तक हर जगह दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन जमानत मिलने की संभावना नहीं है। क्योंकि पहले से ही मनीष सिसोदिया की बात देखें, लगभग 8-10 महीने से ज्यादा समय से वो जेल के अंदर हैं और उनको भी जमानत नहीं मिल रही है, तो फिर संजय सिंह को भी उतना लंबा समय तो लग ही जाएगा। और ऐसे में क्या संजय सिंह को जेल से नॉमिनेशन के लिए कहा जा सकता है? क्या जेल में बंद एक सांसद को फिर से राज्यसभा के लिए भेजा जाना चाहिए? इस बात की चर्चा हुई और अनमने मान से कई नेताओं ने इसका विरोध भी किया। लेकिन दूसरे तरफ संजय सिंह का खेमा जो है वो बार बार कह रहा है कि नहीं, उन्हें भेजा जाना चाहिए। और इस बात को लेकर जो अरविंद केजरीवाल अभी मीटिंग कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को जो संबोधित किया या फिर अपने कार्यकारिणी के नेताओं को संबोधित किया, उसमें बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो जेल में गए हुए इनके नेता हैं वो सारे उनके लिए आदर्श हैं, हीरो हैं आम आदमी पार्टी के, क्योंकि इन्होंने अच्छे काम किए हैं। स्कूल की व्यवस्थाएं सुधारी है, अस्पतालों की व्यवस्थाएं सुधारी है, सच्चाई पर काम किए हैं, इसीलिए इन्हें जेल भेजा जा रहा है। लेकिन समस्या केवल संजय सिंह को लेकर नहीं है, संजय सिंह की समस्या तो सबसे बड़ी है और दूसरी समस्या एनडी गुप्ता और सुशील कुमार गुप्ता को लेकर भी है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता लाइन में खड़े हैं कि क्या सुशील कुमार गुप्ता, नारायण दास गुप्ता दोनों को फिर से राज्यसभा भेजेंगे? क्योंकि पिछली बार इन्हीं लोगों के चक्कर में आम आदमी पार्टी में विद्रोह मचा था, आम आदमी पार्टी की बदनामी हुई थी। लेकिन जब राज्यसभा भेज दिया गया, नॉमिनेट कर दिया गया, बैकफुट पर केजरीवाल आ भी गए, तो वो अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकते थे। दूसरी समस्या उस समय पार्टी फंड की थी और ये दोनों पार्टी के लिए फंड जुटाने वाला बिजनेसमैन है, इसलिए उस बार तो बच गए। इस बार आम आदमी पार्टी में विद्रोह की भावना पनप गई है कि क्या फिर से जिस लोगों ने आम आदमी पार्टी के लिए पैसे जुटाने के अलावा कोई काम नहीं किया, जिसने 6 साल में राज्यसभा के अंदर 1-2 सवाल तक नहीं उठाया, क्या फिर से उन्हीं लोगों को राज्यसभा भेजा जा सकता है या फिर कुछ तेज तर्रार नेताओं को भेजा जाए? ऐसी संभावना है कि आम आदमी पार्टी के जो अभी सेकंड लाइन के लीडर हैं वो चाहते हैं कि दिल्ली की राजनीति न करें। यानी दिल्ली की राजनीति का मतलब विधानसभा की राजनीति, उसमें सौरभ भारद्वाज, आतिशी जैसे नेता भी हैं। इन लोगों को भी लगता है कि दिल्ली में जिस तरीके से विधानसभा सदस्य यानी एमएलए होकर मंत्री भी बन जाते हैं, तो यहां हमें उतना पावर नहीं मिलता और न ही हम कुछ खास कर पाते हैं। हमारी लॉबिंग भी नहीं है वैसी और न ही अधिकारी तक हमारी बात सुनते हैं। राज्यसभा में जाने के बाद से ही संजय सिंह एक बड़ा नेता बना। संजय सिंह को ऐसे पेश किया गया जैसे कांग्रेस से बात करनी हो, बड़े नेताओं से बात करनी हो, विपक्ष के दूसरे नेताओं से बात करनी हो, संजय सिंह वहां होते थे क्योंकि वो राज्यसभा में बैठे थे। इन लोगों को भी अब यही लगता है कि दिल्ली में तो मंत्री किसी को बनाया जा सकता है। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जो है वो इन संभावनाओं को देखते हैं कि यहां किसी और मंत्री के पास कोई अधिकार भी है। अगर अभी देखें तो सौरभ भारद्वाज और आतिशी मरलेना के अलावा किसी और मंत्री जो बचे हुए
4 और मंत्री हैं, उनका नाम तक 2-2, 4-4, 6-6 महीना तक नहीं आता। कोई नहीं जानता कि कौन है गोपाल राय, भले ही वो शुरुआती दौर से आम आदमी पार्टी में रहे हों। कोई नहीं जानता राजकुमार आनंद कौन है, कोई नहीं जानता कैलाश गहलोत कौन है, कभी मीडिया के सामने तक नहीं आते हैं। लेकिन समस्या आम आदमी पार्टी की है। और इस बीच जिस तरीके से संजय सिंह की राज्यसभा सदस्यता खत्म होने वाली है, कार्यकाल खत्म होगा, रीनॉमिनेशन के लिए बड़ी समस्या है आम आदमी पार्टी के अंदर। अगर केजरीवाल ये फैसला लेते हैं कि एक जेल में बंद सांसद को फिर से राज्यसभा भेजा जाए, तो परसेप्शन बदलेगा। आम आदमी पार्टी के नेता नाराज होंगे, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि ऐसे ही शराब घोटाले ने आम आदमी पार्टी की छवि खराब की है। आगे के चुनावों में देखना पड़ेगा कि इससे कितनी मुश्किलों का सामना केजरीवाल को करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बार बार मंच पर आप सिर्फ कट्टर ईमानदारी की बात करते हैं, उससे ऐसा नहीं है कि लोगों ने मानना शुरू कर दिया है कि आप ही कट्टर ईमानदार हैं। और इस बीच अगर जेल में बैठे किसी सांसद को फिर से सांसद बनाते हैं, राज्यसभा भेजते हैं, तो समस्या और बड़ी होगी। और दूसरी तरफ संजय सिंह के जो नजदीकी लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, किसी आधार पर हम तो उनके लिए उपवास कर रहे हैं, सड़क पर आ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, संघर्षशील नेता हैं, उनको तो फिर से राज्यसभा भेजा ही जाना चाहिए। अब विद्रोह की स्थिति है। और अगर 3 में से ये संजय सिंह के अलावा भी दोनों का फिर से नाम आया, तो आम आदमी पार्टी के कुछ और बड़े नेता पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस पार्टी में केजरीवाल के 4 लोगों के अलावा किसी और के लिए जगह नहीं है। यह बड़ी मुसीबत केजरीवाल के सामने फिर से खड़ी हो गई है। और जैसे 6 साल पहले एक के बाद एक आम आदमी पार्टी का विकेट गिरा था, इस बार भी वैसे ही संभावना दिखाई पड़ रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।